नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मज़ेदार शो पर बात करने वाले हैं, द सिम्पसन्स। सुना है ये शो भविष्य बताता है। हमारे पास जो जानकारी है वो तो यही कहती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से लेकर वो स्मार्ट वॉच और डिज्नी फॉक्स की डील तक कई बातें इन्होंने पहले ही दिखा दी। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? क्या वाकई कोई जादू है या कुछ और चक्कर है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो सोर्स हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात, ये शो बहुत पुराना है, 1989 से चल रहा है ना? और 700 से ज़्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं। ये तो मतलब इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड टीवी शो है। इतने सालों में तो जाने क्या क्या नहीं दिखाया हुआ इन्होंने। बिल्कुल, आप सोचिए 30-35 साल से ज्यादा हो गए और हर हफ्ते दुनिया में जो भी चल रहा है, पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल, पॉप कल्चर, हर चीज पर इन्होंने कुछ न कुछ कहा है, मजाक बनाया है। तो जब आप इतने बड़े पैमाने पे मतलब हजारों लाखों छोटे बड़े अनुमान या सिचुएशन दिखाते हैं तो गणित के हिसाब से भी ये संभावना बढ़ जाती है। संभावना कैसे? इसे आप लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स जैसा समझ सकती हैं। मतलब अगर आप कोई काम बहुत बहुत ज्यादा बार करते हैं तो संयोग से कुछ न कुछ अजीब या अनोखा नतीजा आ ही जाता है। अच्छा, मतलब इतने सारे तीर फेंके कि कोई तो निशाने पर लगी गया। हाँ, कुछ हद तक तो यही बात है। संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी इसमें एक बड़ा रोल निभाती है। ठीक है, मान लिया कि संयोग एक वजह है, लेकिन सिर्फ संयोग से तो इतने सटीक अंदाजे नहीं लग सकते ना? मैंने सुना है इनके जो लेखक हैं वो भी कोई मामूली लोग नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। शो के जो राइटर्स हैं वो अक्सर बहुत ही होशियार और पढ़े लिखे लोग होते हैं। कई तो हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और उनकी मैथ्स, साइंस, यहाँ तक कि इतिहास में भी अच्छी पकड़ होती है। ओह, तो इसका मतलब वो दुनिया को काफी गहराई से समझते हैं। हाँ जी, वो लोग क्या करते हैं, दुनिया में जो मौजूदा ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, समाज में हो या राजनीति में, उनको बहुत ध्यान से देखते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर उन ट्रेंड्स को पकड़कर वो उन्हें व्यंग के रूप में मतलब सटायर के तौर पर थोड़ा बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, मजाक उड़ाने के लिए। अच्छा, तो कई भविष्यवाणियां असल में भविष्यवाणियां थी ही नहीं, वो तो बस आज के ट्रेंड्स का मजाकिया एक्सटेंशन था। बिल्कुल, जैसे वो स्मार्ट वॉच वाली बात आपने कही, 1995 के एपिसोड में दिखाया गया था। उस जमाने में ये बस एक फनी आइडिया था, लेकिन तकनीक धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी रही थी। लेखकों ने बस उस ट्रेंड को लॉजिकली आगे बढ़ाया, हंसी मजाक में। और वो वीडियो कॉलिंग वाला आइडिया भी शायद ऐसा ही कुछ था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। या फिर वो 1998 वाला एपिसोड जिसमें डिज्नी के 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीदने का मजाक था। उस समय इंडस्ट्री में ये बातें चल रही थीं, कंसोलिडेशन हो रहा था, तो वो एक तरह का कमेंट्री था जो करीब 20 साल बाद जाके सच हो गया। ये शिक्षित अनुमान थे, ट्रेंड्स पर आधारित। कमाल है, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ। पर एक चीज मुझे और खटकती है। हाँ। हम लोग हमेशा वही बातें क्यों याद रखते हैं जो सच हो गई? हजारों दूसरे मजाक भी तो होंगे जो कभी सच नहीं हुए, उनका क्या? वो तो हमें याद नहीं रहते। आहा, यही तो सारा मनोविज्ञान का खेल है। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। हिंदी में शायद चयनात्मक स्मृति कह सकते हैं। हमारा दिमाग पता है उन चीजों को ज्यादा नोटिस करता है और याद रखता है जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं या उम्मीदों से मेल खाती हैं। मतलब अगर हमें लगता है कि सिम्पसन्स भविष्य बताता है तो हम सिर्फ वही उदाहरण याद रखेंगे जो इस बात को सही साबित करते हैं। एग्जैक्टली। जब सिम्पसन्स का कोई पुराना मजाक आज की किसी घटना से फिट बैठ जाता है तो वो हमें एकदम से याद आ जाता है, अरे वाह, देखो इन्होंने तो पहले ही बता दिया था। लेकिन वो जो हजारों लाखों दूसरे मजाक थे जो कभी सच नहीं हुए, उन्हें हम बड़े आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, ये चीजें तो और तेजी से फैलती होंगी। बिल्कुल, जैसे ही कोई पुरानी क्लिप आज की किसी घटना से मिलती जुलती दिखती है वो फौरन वायरल हो जाती है, सब शेयर करने लगते हैं। जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप वाला एपिसोड था 2000 का। जब वो सच में प्रेसिडेंट बने तो वो क्लिप हर जगह छा गई। हाँ, मैंने भी देखी थी। लेकिन उसी शो ने न जाने कितने और राजनीतिक मजाक किए होंगे जो कभी सच नहीं हुए। वो किसे याद है? कोई बात नहीं करता उनकी। सही कहा, सोशल मीडिया इन संयोगों को मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, जैसे ये कोई जादुई शक्ति हो। बिल्कुल, वो इसे एक पैटर्न जैसा बना देता है, जबकि ये ज्यादातर संयोग ही है। तो मतलब अगर हम सार निकालें तो वजह है शो का दशकों तक चलना, ढेर सारा एपिसोड्स, स्मार्ट लेखक जो मौजूदा ट्रेंड्स को पकड़कर व्यंग करते हैं, गणितीय संभावना और हमारी अपनी याददाश्त जो सिर्फ
हिट्स को याद रखती है, मिसेस को भूल जाती है। क्या कोई और भी एंगल है इसमें? हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और है, हालांकि इसे साबित करना जरा मुश्किल होता है। वो ये कि कभी-कभी शायद शो में दिखाई गई चीजें असल दुनिया को थोड़ा बहुत प्रभावित भी कर सकती हैं। प्रभावित कैसे? मतलब मान लीजिए किसी डिजाइनर ने या किसी आविष्कारक में शो में कोई मजेदार आइडिया देखा हो और अनजाने में ही सही उससे थोड़ा प्रेरित हो गया हो। अच्छा, कि कल्चर और फिक्शन एक दूसरे पे असर डालते हैं। हाँ, संस्कृति और हमारी कल्पना ये एक दूसरे को लगातार फीड करते रहते हैं, तो ये भी एक छोटा सा फैक्टर हो सकता है। तो कुल मिलाकर जैसे कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, द सिम्पसन्स की ये तथाकथित भविष्यवाणियां कोई चमत्कार या जादू नहीं है। ये तो कई सारी चीजों का एक मिला जुला नतीजा है। शो का लंबा चलना, स्मार्ट राइटिंग, व्यंग्य का तड़का, संयोग की भूमिका और हमारा अपना कंफर्मेशन बायस। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब मिलकर ऐसा इल्यूजन बनाते हैं जैसे शो भविष्य देख सकता है। और हाँ, जाते जाते एक सोचने वाली बात जरूर छोड़ जाती हूँ। अगर हम ये मानते हैं कि सिम्पसन्स जैसे शो हमारी कलेक्टिव यानी सामूहिक कल्पना को कहीं ना कहीं आकार देते हैं, और जैसा हमने देखा, व्यंग्य अक्सर सच के काफी करीब पहुंच जाता है या ट्रेंड्स को पकड़ लेता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये शो अनजाने में ही सही उस भविष्य को गढ़ने में भी थोड़ी सी भूमिका निभा रहा है जिसका वो मजाक उड़ाता हुआ दिखता है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि क्या कल्पना ही हकीकत बन रही है। खैर, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।